हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज, जो कि आपकी एक सीरीज चल रही है। सो आपने लेक्चर नंबर 2 आई होप कल आपने रात को 9 बजे ज़रूर देखा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जीकेपीएसआई का टेस्ट का। तो उस पर आप क्लिक करोगे, आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो रेलिवेंट होगी आपके जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है हमारे जीके के, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, रीजनिंग का भी कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप जेके एस एस बी BLW के भी रीजनिंग देखना चाहते हो तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि वही सेम रीजनिंग आपको जेके PSI के एग्ज़ाम के लिए ही पढ़नी है जो BLW के आप पढ़ रहे हो। सो गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन हैं और इनको मिस मत कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको अपकमिंग टाइम भी मिलती रहेंगी। तो चलेंगे हम लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ कि जेके एसएसबी के एडमिट कार्ड में जो अब क्या क्या जेके एसएसबी ने सिस्टम को चेंज कर दिया है कि किस तरह से वो एडमिट कार्ड अब देगी। 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड 1 आएगा, जिसमें आपको स्टेटस पता चलेगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है। दूसरे टाइम जो आएगा आपका 3 दिन पहले आएगा, जो कि आपका रोल नंबर वगैरह सब कुछ चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो चलिए फिर, ये सारी चीज़ें आई थिंक ये ट्रांसपेरेंसी सिस्टम के लिए कर रहे हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिएगा। अगर आपको इसका आंसर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। हु अमंग द फ्लोइंग आल्सो हैड द सेम दीवाना माँ पियादासी। इनमें से क्या इसका राइट ऑप्शन है कि जिसका नेम है जो देवानामा पियादासी था? मौर्यन किंग अशोका, मौर्यन किंग चंद्रगुप्ता मौर्य, गौतम बुद्धा या फिर भगवान महावीरा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मौर्यन किंग अशोका। ठीक है, अशोका का जो रूल रहा वो कब से कब तक रहा? वो रहा 269 से लेके 232 BC तक। याद रखना, ये अशोका का रूल था। बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उनको हम नेक्स्ट आगे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे फैक्ट चीज़ों पर भी बेस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है वो है कि इन मौर्यन डायनेस्टी कलिंगा वार वॉज टुक प्लेस इन द ईयर। देखिए दोस्तों, कलिंगा जो वार थी वो कब लड़ी गई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 260 BC में, 261 में, 126 BC में, 232 BC में। तो जो कलिंगा वार थी वो लड़ी गई थी कब दोस्तों? वो लड़ी गई 261 BC में। किसके बीच में? अशोका के बीच में और कलिंगा जो सिटी थी उसके बीच में लड़ी गई, कलिंगाओं के बीच में। अशोका जो थे उनके बीच में, जो कि अशोका जो थे ये एक रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के, जिनका पीरियड मैंने आपको अभी बताया। और किसके बीच में? कलिंगा के बीच में ये वार लड़ी गई। कब लड़ी गई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 261 BC इज द राइट ऑप्शन। और ये किस रॉक में मेंशन है? रॉक एडिक्ट की अगर मैं बात करूं, ये रॉक 8 में मेंशन है। जब आप ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जो छोटी छोटी चीज़ें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉक एडिक्ट जो मेजर रॉक एडिक्ट हैं और आपके पिलर एडिक्ट हैं, इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें दी गई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये हो गया, कलिंगा जो बार है वो किस रॉक एडिक्ट में मेंशन है, तो ये याद रखिएगा। 14 रॉक एडिक्ट्स हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, और 7 इनके जो पिलर हैं, तो इनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसमें क्या गया क्या कि मेंशन विक्ट्री ओवर द कलिंगा, कलिंगा की वहाँ पे विक्ट्री को मेंशन किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आज का हमारा। ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्यन कोर्ट केस। किसने एक ग्रीक एम्बेसडर को भेजा था चंद्रगुप्ता के मौर्यन कोर्ट पे? कौतुलिया को, सेलिशियस निक्टोर को, मेगास्थनीस को या फिर जस्टिन को। दोस्तों, ये जो चंद्रगुप्त मौर्यन थे, इनके दरबार में इनके दरबार में जब इनके बीच में एक फ़ाइट हुई थी, किसके बीच में? सेलिशियस नेक्टर और चंद्रगुप्त के बारे बीच में। इन दोनों जो ये यहाँ पे है सेलिशियस सेलिकस निकाटर, इनका नाम है कुछ अजीब सा। इन दोनों के बीच में एक फ़ाइट हुई थी जिसमें इन्होंने चंद्रगुप्त ने डिफीट कर दिया था किसको? सेलिशियस निकाटर को। कब किया था? 305 BC में। 305 BC में इनको इन्होंने डिफीट कर दिया गया
और जो बाकी की चीज़ें थी उनको अपने कब्जे में कर ली। उसके बाद क्या हुआ कि मैगस्थीन एक नाम के एम्बेसडर थे जिनको भेजा गया चंद्रगुप्त के कोर्ट में। किसके द्वारा भेजा गया था? वो भेजा गया किनके द्वारा? जिनका मैंने अभी नाम आपको बताया, सेलिकिशियस निकाटर, ये नाम है। सेलिकस निकाटर के नाम ने पर्सन ने इनको मैगस्थीनिस को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेज दिया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। और फिर क्या हुआ था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था और बाद में वो चले गए और वो धीरे धीरे स्टारवेशन की भूख की कारण की वजह से मर गए थे। याद रखना चंद्रगुप्त, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस रूलर की जो डेथ थी, ऑप्शन दिए जाएंगे आपको कि स्टारवेशन के कारण हुई थी। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, स्टारवेशन की यानी कि भूख से, भूख के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी ये चीज़ें याद नहीं रखनी है, कहाँ गए थे, वहाँ पे उनको खाना नहीं मिला जिसकी वजह से उनकी डेथ होगी, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि स्टारवेशन से चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अशोका की हुई थी, किसकी हुई थी। उसके बाद आता है कि अलेक्जेंडर एंड पोरस फोर्ट ए बैटल, इन दोनों पर्सन के बीच में एक युद्ध लड़ा गया, पोरस के बीच में, अलेक्जेंडर के बीच में और पोरस के बीच में फाइट हुई थी। और उस फाइट का नाम क्या था? उस वार को हम नाम बोलते हैं बैटल ऑफ हिडाप्सस। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ हिडाप्सस, हिडास हिडास्पस। बैटल ऑफ हिडास्पस किसके बीच में लड़ी गई? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई? 326 बीसी में। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपसे पूछी जा सकती है। और हिडाप्सस जो आपको पता ही है कि ये एक रिवर का नाम है जिसका नाम है झिलम रिवर, तो इस झिलम रिवर के नियर पे लड़ी गई थी। ठीक है, बैटल आप इसको झिलम ही इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। पोरस फोर्ट ए बैटल एट, कहाँ पे? झिलम में। ठीक है, यहाँ पे बैटल का नाम दिया गया है, नाम यहाँ पे नहीं आएगा। तो जो ये झिलम रिवर के वहाँ पे लड़ी गई थी। ठीक है, जिसमें इनकी जीत हुई थी अलेक्जेंडर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अभी मैंने आपको बताया कि 300 सेलिकस जो निकटर था उसको डिफीट किसने किया गया था, कराया किसने था? अशोका ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया था, बिंदुसारा ने, या फिर बृहद्रथा द्वारा। दोस्तों मैंने आपको बताया कि सिलीशियस जो निकॉटर थे इनके बीच में एक युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? चंद्रगुप्त के बीच में और सिलीशियस निकॉटर के बीच में। कब? 305 बीसी में इनको हरा दिया गया, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ये एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चन है। बिंदुसारा सेंट अशोक टू किल द रिबिलियन। देखिए दोस्तों, बिंदुसारा ने अशोक को टू किल द रिबिलियन, देखिए जो अशोका थे इनको वायसरॉय किसका बना दिया? तकसीला का, वायसरॉय ऑफ तकसीला, तकसीला का बना दिया था। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो बच्चे बी ऑप्शन मार्क कर रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आज का हमारा? हु अमंग द फ्लोइंग फॉरनर्स वाज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया? पहली बार जो इंडिया विजिट किए थे, ह्यूंग सेंग, मैगस्थीनीज, फहेन, या फिर आई टी सिंह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मैगस्थीन्स हैं, जिनको किसने भेजा था? इनका नाम था सिलिशियस निकॉटर। उन्होंने भेजा था किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। और ये चीज़ किस बुक में मेंशन की है? इंडिका बुक में मेंशन की गई है। याद रखना, ये कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी बुक में ये चीज़ मेंशन की गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टी सक्सीड द मौर्यस? मौर्यस को सक्सीड करने वाली, उसके आने वाली आगे कौन सी डायनेस्टी यहाँ पे थी? स्टाबाहनास, सुंगास, पांड्यास, या फिर यवनास। तो सुंगास इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद जो डायनेस्टी देखने को मिली थी वो थी आपकी सुंगास। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये बिल्कुल भी आप उनको नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ? अर्थशास्त्र जो है वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसका ये अर्थशास्त्र था? जहाँ पे हमें वी आल्सो गेट द डिटेल्स फ्रॉम दी अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य।
दोस्तों ये जो बुक है ना इंडिका की जो बुक है उसमें भी हमें अर्थशास्त्र की थोड़ी बहुत डिटेल देखने को मिलती है। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैगजीन्स के बारे में भी पता चलता है और हमें अर्थशास्त्र के बारे में भी पता चलता है। ये किस पीरियड की बात कर रहे हैं? ये चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको बी होना चाहिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन एंड करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और ये इन्हीं की बुक थी, इनकी क्या बोलते हैं इसका, सेलिकिशस जो था पर्सन। वेयर डिड द लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट? कहाँ पे उन्होंने अपना लास्ट जो ब्रीथ थी वो की थी? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो खुशीनगर नाम जगह थी जहाँ पे उन्होंने लास्ट ब्रीथ की थी। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि महापरिनिर्वाणा। ठीक है, एट खुशीनगर। आपसे ये भी वो लास्ट ब्रीथ की जगह ये भी कह सकता है कि इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा का महापरिनिर्वाणा। अच्छे से नहीं लिखा गया। परिनिर्वाणा। ठीक है, महापरिनिर्वाणा कहाँ पे इनको अटेन हुआ था? तो वो आपका खुशीनगर में हुआ था। किस एज की, किस टाइम की बात कर रहे हैं? और ये जो यूपी में हुआ था। ठीक है, खुशीनगर कहाँ पे? उस टाइम यूपी। अभी आज के टाइम अगर बात करें यूपी, तो 483 बीसी की बात है। 483 बीसी की बात कर रहा है। और एट द एज ऑफ 80 एज में इनका लास्ट ब्रीथ यानी कि डेथ कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? कहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि कल के वीडियो में कि टोटल कितने बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे? 4 काउंसिल हुए थे। तो फर्स्ट जो हुआ था क्या वो राजगृह में ही हुआ था? ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, बहुत बढ़िया। और सेकंड जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। सेकंड कब हुआ था? वैशाली में। फोर्थ नंबर पे जो हुआ था वो कश्मीर में हुआ था। थर्ड वाला आपका हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये 4 हैं, इनके चारों के नाम आपको पता होना चाहिए। कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था और किसके द्वारा इसको, कौन इसके कौन सा किंग इनके अंडर था? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कश्मीर में हुआ है। कब हुआ था? 72 AC में, 72 AD में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि विन विच लैंग्वेज वर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिताकास कंपोज्ड? किस लैंग्वेज में बुद्धिस्ट की जो लैंग्वेज है वो आपको देखने को मिलती है? बुद्धिस्ट लैंग्वेज व द बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिताकास कंपोज्ड, किस लैंग्वेज में? तो दोस्तों अगर हमें पूछा जाएगा कि बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है उनकी लैंग्वेज कौन सी थी, वो थी पाली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी? पाली लैंग्वेज थी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन चीज़ों को आप फॉरगेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थी वो भी पाली में ही थी और उनको हम पिटाकास के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनका और था, मुझे याद नहीं आ रहा है अब। चलिए छोड़िए, आगे बढ़िए। अभी यहाँ पे क्या हुआ था कि जब मैंने आपको जैनिज़्म के बारे में अभी कल की वीडियो में बताया था कि इनके कितने त्रिरत्नस जो कौन कौन से हैं, कि जो त्रिरत्नस हैं जैनिज़्म के, वो एक तो है आपका राइट, यहाँ पे सारे मेंशन किए गए हैं। एक तो आपका कहता है कि राइट फेथ। इनमें से कौन सा एक त्रिरत्नस नहीं है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको जेकेएसएस भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट जो है राइट फेथ, बिल्कुल इनका एक त्रिरत्नस है। राइट सेकंड की अगर मैं बात करूँ, राइट नॉलेज भी इनका एक है। थर्ड की बात करूँ, राइट कंडक्ट। ये तीन जो हैं रतन हम बोलते हैं जैनिज़्म के हैं, जो है कि राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। ठीक है, ये है राइट व्यू। हमारा कोई भी इस तरह का, जब हमने जैनिज़्म पढ़ा उसमें हमें ऐसा कोई त्रिरत्न देखने को नहीं मिला जो कि हमें राइट व्यू के बारे में बताए। ठीक है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि विच रूलर मर्डर हिज फादर बिम्बिसारा टू असेंड द थ्रोन? देखिए, जो अशोका थे, मैं सबसे पहले यहाँ पे अशोका की बात करूँ। अशोका जो किंग थे, बिंदुसारा के जो बेटे थे, उन्होंने क्या किया,
अपने 99 ब्रदर्स को किल करके थ्रोन को असेंड किया था। किसने? अशोका ने। और यहाँ पे बिंबिसारा की बात कर रही है कि किस पर्सन ने अपने फादर की डेथ करके सिंहासन को लिया। तो बिंबिसारा की अगर मैं बात करूँ, बिंबिसारा जो थे वो कौन सी डिनेस्टी से बिलोंग कर रहे थे? हरियाणका डिनेस्टी से। हरियाणका डिनेस्टी तो थी, बट ये मगधा एम्पायर से थे। किस एम्पायर से थे? मगधा एम्पायर से ये बिलोंग करते थे दोस्तों। और इनकी बारे में ये अगर डायनेस्टी की बात पूछी जाए तो इनकी जो डायनेस्टी थी वो थी हरियाणका डायनेस्टी। और ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, हरियाणका डायनेस्टी। और ये बिंबिसारा थे जो कि फाउंडर हैं किसके? मगधा एम्पायर की अगर बात किया जाए तो। ठीक है, एक्चुअल में इनके द्वारा ही चीज़ को लेड किया गया है बिंबिसारा के। ठीक है, इनके बेटे थे जिनका नाम था अजातशत्रु। उन्होंने क्या किया? अपने फादर को किल कर दिया। क्या किल कर दिया? अपना मतलब कि थ्रोन को सीज करने के लिए। ठीक है, इन्होंने अपने खुद के फादर को मार दिया था जिनका नाम था बिंबिसारा। ठीक है, अजातशत्रु ने ये काम किया था। और इनका जो पीरियड रहा था अजातशत्रु का वो रहा है 492। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पीरियड इनका, 460 BC तक इनका पीरियड देखने को हमें मिलता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में यही है कि कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपने फादर को किल कर दिया था अपना थ्रोन को असेंड करने में? तो अजातशत्रु इज़ द राइट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट्स इन वॉर। मैंने आपको बताया कि कौन सा किंगडम था, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फर्स्ट एलिफेंट का उन्होंने वार में यूज़ किया था। अब आपको पता है कि जब वार होती थी पुराने टाइम में, लड़ाई होती थी, तो वहाँ पे हाथी घोड़े वगैरह, तो हाथी भी तो आते थे, बट सबसे पहले कौन सा एम्पायर था जिसने एलिफेंट का यूज़ किया था वार में? तो वो था मगधा एम्पायर। मगधा एम्पायर को किसने लीड किया? वो उनको लीड करने थे बिंबिसारा के बेटे अजातशत्रु, जिन्होंने उनको मार दिया। उसके बाद आते हैं उदयन। उदयन भी इसी एम्पायर के मेंबर थे, पाटलिपुत्र के, जिन्होंने न्यू कैपिटल को पाटलिपुत्र फाउंड किया। और शिशुनागा डायनेस्टी भी उसके बाद आती है, जिन्होंने अपनी शिशुनागा ने क्या किया था कि जो पाटलिपुत्र से कैपिटल थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया वैशाली में। वैशाली में कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। फिर उसके बाद नंदा डायनेस्टी आई। फिर उसके बाद मगधा एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, मगधा एम्पायर डिक्लाइन ही होता है, फिर उससे अलेक्जेंडर की इन्वेशंस होती हैं इंडिया में। तो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर मैंने जो आपको बुक रेफर, अगर आपके पास कौन सी बुक है यार, मुझे नाम भूल गया उसका, अरिहंत की, मनोहर पांडे की बुक है, तो उसमें भी सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएगी। तरुण गोयल की तो वो तो बेस्ट ही है, तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को पूरी पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएंगी। Whose army did the Alexander the Greek ruler confront the bank of the river Zillam? हाइडापसिस एक लड़ी गई, तो पोरस के अगेंस्ट वो लड़ी गई थी 322 6 BC में। ये डेट भी याद रखनी है इसकी, 326 BC में। इन विच इंडिया रिलीजन देयर आर 24 तीर्थंकार्स 24 तीर्थंकार्स हैं। कौन कौन से हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होता है हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि तीर्थंकार किस में ये बिलोंग करते थे। तो दोस्तों ये क्या बुद्धिज़्म में थे या जैनिज़्म में थे? तो ये थे जैनिज़्म में। ठीक है, जैनिज़्म सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो तीर्थंकार्स, इनके नाम जिनको हम कह सकते हैं ना, तीर्थंकार्स क्या होते हैं कि जिनको हम बोलते हैं ना गुरु, ये वो गुरु होते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं ना गुरु, हमारा ये गुरु है वो गुरु है, तो इस तरह से तीर्थंकार से। तो फर्स्ट जो थे उनका नाम था ऋषभनाथ, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो तीर्थंकार से वो थे ऋषभनाथ थे। और बाकियों का नहीं पता है, बुक कहती है कि बाकियों का हमें नहीं पता है। तो ऋषभनाथ का जो एम्बेलव था, यानी कि जो साइन था वो था बुल था। उसके बाद 23 की बात की जाती है, 23 का बारे में भी इनको पता है। पार्श्वनाथ, क्या नाम था उनका? पार्श्वनाथ, ये 23 थे। ये क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं जिनका इन्वेलव था स्नेक। 24 जो है वो लास्ट है, वो है आपके वर्धमान महावीरा। वर्धमान महावीरा, ठीक है, वर्धमान महावीरा। और इनका इन्वेलव क्या था? लाइन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट और थर्ड, बाकी के जो 2 से लेके 22 तक है उनका नाम पता ही नहीं है, ठीक है। बाकी यही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा फिरा के जैसे ही पूछेगा। तो ये थे आज के हमारे टोटल कितने क्वेश्चन, अभी नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, जितने हमने पेजेस के थ्रू हमें पता चल सकता है। 18 क्वेश्चन थे, 19 ही रखो, 19 क्वेश्चन थे गाइस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा रहता है तो इसको भी कर लेते हैं। देखिए, यही क्वेश्चन जेकेपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो मैं आपके सामने अभी ये सामने रखा है। जो मैं गंधारा जो स्कूल आर्ट केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन, कहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है, किस सेक्शन में देखने को मिलता है? हरियाणा में देखने को मिलता है, क्योंकि जो अपना क्या बोलते हैं उसको, बुद्धिस्ट की जो सेक्शन थी, ठीक है, बुद्धिस्ट सेक्शन थी, किस सेक्शन में देखने को मिलता है? खनियाना सेक्शन में, महायाना सेक्शन में, या फिर वैष्णवा सेक्शन में? तो दोस्तों ये हमें देखने को मिलता है किस सेक्शन में? ये महायाना सेक्शन में, ठीक है, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन किस टाइम पे पूछा था कि गंधारा जो स्कूल आर्ट है वो किस रूलर के बारे में पूछा था, शायद कौन सी डायनेस्टी के बिलोंग करता है? तो कनिष्का, कुषाण डायनेस्टी था इसका नाम, कुषाण डायनेस्टी, ठीक है, याद रखना। गंधारा स्कूल, ये सारा पढ़ लेना, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, जितने भी क्वेश्चन जेकेपीएससी में आए थे, आपके मनोहर का पांडे की बुक है उसमें से निकल जाएंगे, तरुण गोयल की बुक है, ज़्यादा कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टोटल 18 क्वेश्चन, और आपके लिए होमवर्क का जो क्वेश्चन है वो थंबनेल में हमने रखा है, तो इसका आंसर आपने बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको मिस मत करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, जेकेपीएससी टेस्ट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर क्लिक करो, उस पर विजिट करो और देखो हमारे लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा तो पार्ट 1 भी ज़रूर देखिएगा, 2 भी ज़रूर देखिएगा, 3 भी ज़रूर देखिएगा, एक जनरल नॉलेज की जो सीरीज़ चल रही है उसको भी देखिएगा, क्योंकि सारे लेक्चर आपको एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। पर इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमारे एमसीक्यूज़ करवा दिए हमने, अब उनको एक बेसिक कंसेप्ट को आपको जाना होगा। देखिए, एमसीक्यूज़ करने से बेटर है कि इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल का आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम उसके एमसीक्यूज़ का करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। पहले आपका कंसेप्ट तो क्लियर करो, फिर उसके एमसीक्यूज़ आप लगवा सकते हो। बाकी एमसीक्यूज़ करवाने का इसलिए फ़ायदा है क्योंकि हमने कंसेप्ट क्लियर किए हैं, तभी हम इसके एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो भी आपका हिस्ट्री पे ही होगा, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री हमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इंपॉर्टेंट देख सकते हो आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपके लिए डेली बेसिस पे, रात को 9 बजे क्लास होती है, डेली विजिट किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।